Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the chapter 12 electricity. What is electricity? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक चार्ज पार्टिकल आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन है क्या? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 1.10⁻⁻19 कूलम्ब, 19 कूलम्ब का चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन पे। एंड करंट का डिफिनेशन आपका हो जाएगा द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड करंट। और इलेक्ट्रिसिटी आपका अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, जो आप खुद जानते हैं। जैसे हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, इस सब में क्या चाहिए, स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिना विदाउट कोई वर्क ही नहीं है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट, सुविधाजनक ऑफ द एनर्जी वेनेसिटी ऑफ द यूज ऑफ होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सुन व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, किस तरह से फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस चैप्टर। इसमें से हम लोग जानेंगे कि कैसे रेगुलेट्स करते हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच एज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स अप्लायंसेस, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरह से हीट प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि हीट का फार्मूला H=I²RT। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, H=I²RT। तो इस तरह से कैसे होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में जानेंगे। तो सर्किट के आपको मेनली रूप से सर्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो वायर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वायर चाहिए, फिर बल्ब चाहिए, फिर बैटरी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको बैटरी चाहिए, एक स्विच चाहिए। तो नेसेसरी है आपको बल्ब बनाने के लिए क्या? बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, बैटरी चाहिए और स्विच चाहिए। तो इस तरह से आपको सर्किट एक पूरा कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो बैटरी के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल से किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट का फ्लो होगा। जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन से आपका करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यस। तो वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड वाटर करंट। एयर कैसे फ्लो करता है और वाटर करंट। वी नो दैट द फ्लोइंग आर द वाटर कंस्टिट्यूट एंड करंट इन द रिवर। सो वाटर का जिस तरह से रिवर में आपका फ्लो होता है वाटर, उसी तरह से मेरा वायर में क्या फ्लो होगा? करंट। सिमिलर इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अप थ्रू द कंडक्टर, किसमें? आपका कंडक्टर में आपका क्या फ्लो करेगा? चार्ज। फॉर एग्जाम्पल थ्रू द मेटेलिक वायर, किस वायर में? तो मेटेलिक वायर एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ये सब आपका कौन सा वायर है? मेटेलिक वायर। वी से दैट देयर इज द एलिमेंट करंट इन द कंडक्टर इन टॉर्च में। वी नो दैट द सेल एक सेल को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। और ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलेंगे। और बैटरी व्हेन द प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। अब टॉर्च में देखते हैं प्रॉपर ऑर्डर में आपका सजा हुआ रहता है। प्रोवाइडेड फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। जैसे ही चार्ज फ्लो करता है तो आपका बल्ब क्या हो जाता है? आपका ग्लो कर जाता है। वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स द लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं, मैंने क्लोज करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा? ऑन। और ऑन के कंडीशन में आपका क्या होगा? वो ग्लो, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। उस टाइम आपका बल्ब क्या करेगा? ग्लो ऑन। व्हाट डज द स्विच डू? ए स्विच मेक्स द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। किसके बीच में कनेक्ट होता है? तो सेल और बल्ब के बीच में कनेक्ट होता है। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज
पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कंटिन्यूस, ये पाथ को जब फ्लो करवाना है तो क्लोज सर्किट के लिए फ्लो करेगा आपका। जब भी क्लोज करिएगा सर्किट तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन। तो इसको पूरा करने के लिए हमको सर्किट को क्या होना पड़ेगा, क्लोज कराना पड़ेगा, मैंने ऑन कर। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन वेयर और स्विच ऑफ द सर्किट टॉर्च इज टर्न ऑफ। उसको हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ। उस कंडीशन में आपका टॉर्च इज नॉट ग्लो, मैंने बल्ब इज नॉट ग्लो, द एलिमेंट स्टॉप द फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। उस टाइम आपका क्या नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। हाउ डू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किस एरिया में, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी पार्टिकुलर एरिया में। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके लिए किस तरह से फॉलो करेगा जो हाउएवर, तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से फार्मूला आपका आई इक्वल टू क्यू बाई टी द फ्लोइंग चार्ज पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स it is the rate of the flow of electric charges in the circuit using the metallic wire electron constitute the flow of charge। मैंने इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताएं 1.6 into 10 power minus 19 कूलम का चार्ज। However, the electrons were not know that at the time when the phenomena of electricity was the first observed, so electric current was the considered to the flow of positive charges। अब इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्जेस से। जैसे ये आपका टर्मिनल हो गया, नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल से आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट का फ्लो होगा। किस तरह से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आपको करंट का फ्लो होगा। तो यही बताया पॉजिटिव टर्मिनल टू करंट फ्लो। चार्जेस वाज टेकन टू be in the direction of electric current conventionally in the electric circuit to the direction of electric current in opposite direction। just इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। to the direction of the flow of electron which is negative charges। नेगेटिव चार्जेस से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट का फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका if the net charges flow off across the any cross sectional area in the t time the current through the q equal to I equal to क्या हो जाएगा, q बाई टी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम। करंट का ऐसा यूनिट कूलाम, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम सेकेंड। तो एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम पर सेकेंड। तो द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट द नियरली कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन का पासेस कहाँ से होता है, नेगेटिव चार्जेस से। ऑफ द 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट सेल एम्पियर। यूनिट सेल एक्सप्रेस्ड इन द एम्पियर। 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो करने वाले को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट आपका एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एधेरे मैरी एम्पियर। कौन दिए थे, एधेरे मैरी एम्पियर 1775 से लेकर 1886 में। इसका पूरा जन्म 71 ईयर्स ये क्या हुए थे, बचे थे धरती पर। चलिए 1 एम्पियर इज द कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर को डिफाइन करना रहे तो आप क्या कर सकते हो, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, दैट इज द 1 एम्पियर। अ स्मॉल कंटिन्यू क्वांटिटी इज करंट एक्सप्रेस्ड इन द मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर 1 नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर। इस तरह से 1 किलो एम्पियर रहेगा तो 10⁻³ एम्पियर। चलिए नेक्स्ट
एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर। और हम लोग करंट को मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, तो एमीटर इंस्ट्रूमेंट से। किस इंस्ट्रूमेंट से, तो एमीटर इंस्ट्रूमेंट से। आपका करंट मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस होना चाहिए, एमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एमीटर मेजरमेंट, मैंने एमीटर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज द सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हम एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। देखिए एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और हैज अ लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। Connected in series, which are current is to be measured. Figure the systematic diagram. Typically electric current comparison, cell and electric bulb, ammeter and plug. ये सब तरह से जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है, ये स्विच जुड़ा हुआ है, और ये जिसको की बोलते हैं, और ये एमीटर जुड़ा हुआ है। ये सर्किट आपका पूरा कंप्लीटेड है। ठीक, नोट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज नेगेटिव टर्मिनल। करंट किस तरफ से फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से और करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से। इज टू बी मेजर्ड। फिगर 12.1 में देख सकते हैं। 12.1 में शो इन द सिस्टमेटिक डायग्राम टाइपिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रेजिंग द सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड प्लग की। नोट द इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। यहाँ से हम लोग एमीटर के थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, कितना एम्पियर का करंट जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूरा है जो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर, कितना करंट दिया हुआ, 0.5 एम्पियर। चलिए 0.5 एम्पियर ड्रॉ बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। ये करंट का वैल्यू दिया हुआ और टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। इसको पहले हम लोग सेकेंड में चेंज करें तो 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। अब चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू आई टी, अब गुना कर दीजिए। Q इक्वल टू आई टी मैंने Q का वैल्यू आपका Q इंटू टी, मैंने Q इक्वल टू आई टी, तो I का वैल्यू आपका 0.5। चलो 0.5 ले लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई 600, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 हटाइए तो एक 0 से 0, 6 × 5 = 30, मैंने कितना हो जाएगा 300 कूलाम। कितने कूलाम चार्ज होगा, 300 कूलाम। तो इस तरह से फॉर्मूला निकाल कर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फ्लो ऑफ चार्ज एंड इनसाइड द वायर, किस तरह से इनसाइड वायर में फ्लो ऑफ चार्ज होता है। हाउ डज द मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यू वुड द थिंक दैट द लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी द ग्रेटर डिफिकल्टी पासिंग थ्रू द सॉलिड कंडक्टर्स। कैसे सॉलिड कंडक्टर में कैसे पास आउट होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूवेबल चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए मूवेबल चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। Inside the solid, the atoms and packed together the very little spacing between them, but it is turned on the electrons able to the travel through the perfect solid crystal smoothly and easily, almost there are the in the vacuum. The motion of electron in conductor, however, the different from the charges in empty space. जो भी खाली स्थान रहता है उसमें क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव करते रहता है। empty space. When the steady current of the flow of conductor, the electron in the move of the certain charges in drift velocity. One calculate the drift velocity of electron, typically copper wire, small current, and found the actually very small of the other 1 mm per second. However, the them of electric bulb light up the soon as we turn switch on. जैसे ही हम switch on करते हैं तो if the cannot be start the only when the electrons from the terminal of the electric supply physically another the terminal of the bulb because physically drift of the electrons conducting the wires of the slow process eject the mechanism the current which takes place with the speed close the speed of fascinating, but it is beyond the scope in this book. The field of like probing this question at the advance of, देखिए वो कौन सा वेलोसिटी से करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब भी कंडक्टर फ्लो करता है, कंडक्टर में जो मोशन होता है उसको हम, जो चार्ज का मोशन होता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से आपका वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है, आपका चार्ज मूव करते रहता है।
ये किस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन में आपका मूवेबल चार्ज, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चल इनसाइड वायर मैंने ड्रिफ्ट स्पीड से, आपका कौन सा स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, तो व्हाट इज द मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, लेट अस द कंसिडर द एनालॉजियस फ्लो ऑफ water and charges do not flow of copper wire themselves, just water is perfectly horizontal tubes and flow of the 1 inch the tube is connected to the tank of the water and neither level such as that there is the pressure difference between the 2 ends of the tub। जैसे ये दो टब रख लीजिए, एक दूसरे को क्या कीजिए, एक में ज़्यादा वाटर भर दीजिए और इसमें आपका कम वाटर। अब इसको आप क्या कीजिए, इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, एक बिग पर खोलिए और एक इस पर होल कर दीजिए। अब ये क्या होगा, इस फर्स्ट टब में से किस टब में जाना पसंद करेगा, सेकंड टब में, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से आप क्या समझ सकते हैं, वोल्टेज में भी, वोल्टेज ये VA आपका कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट, और VB आपका 40 वोल्ट। तो VA इक्वल टू VA माइनस क्या हो जाएगा, VB, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो 60 माइनस 40 इट मीन्स 20 वोल्ट, कितना होगा, 20 वोल्ट। इसी तरह से वाटर में देख सकते हैं कि एक टब से किस में, सेकेंड टब में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया। इफ द वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड द टैंक वाटर ऑफ द कीप्ड हायर लेवल में कर दिए, सच दैट द देयर इज द प्रेशर डिफरेंस, क्या आया उसमें, प्रेशर डिफरेंस आया बिटवीन द टू एंड द टब वाटर फ्लो द आउट द अनदर एंड ऑफ द ट्यूब फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, ग्रेविटी ऑफ द क्रॉस ऑफ द नो रोल, प्ले ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर आर डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। उसी तरह से उसमें क्या होता है, वाटर में इलेक्ट्रिक प्रेस, वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होगा, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। along the water this difference is potential may be produced by the battery, किसके कारण होता है, तो बैटरी के कारण प्रोड्यूस होता है। consisting of the one or more electric cell, the chemical action within the cell generates the potential difference, उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द इट व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्जेस इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है आपका। इन द ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल इज एक्सपेंडेड इट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर। पहले क्या होता है, उस सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है, क्योंकि आपका DC है तो केमिकल एनर्जी स्टोर किए हुए रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेंड व्हेन डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग द सम करंट वर्क डन टू द यूनिट चार्जेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन, जो आप वर्क डन किए तो W बाई क्यू, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। मैंने यहाँ से वी डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरिंग द सम वर्क डन, जो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन खर्च हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मैंने ये 2 पॉइंट है आपका, 2 पॉइंट है, इस तरह से समझिए 2 पॉइंट है आपका, और 1 कूलम चार्ज को ये पॉइंट से ले जाने में जितना वर्क डन का खर्च हुआ, जितना वर्क डन करना पड़ा, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जितना आपका वर्क डन लगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इट मीन्स 1 कूलम चार्ज को। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, क्या हो जाएगा, वोल्ट। और इसको किससे मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से नेम्ड आफ्टर द अलेक्जेंड्रा वोल्टा, किस नाम पर दिया गया है, अलेक्जेंड्रा वोल्टा, जिसका जन्म 1745 में हुआ और मृत्यु आपका 1827 में हुआ। इटालियन फिजिशियन था, कहाँ के थे, इटालियन फिजिशियन थे। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 कूलम चार्ज इन वर्क डन। 1 जूल का हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो 1 वोल्ट वो कहलाएगा। कितना वोल्ट कहलाएगा आपका, 1 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए यहाँ से आप
The potential difference between the 2 points in the current carrying conductor when the 1 joule work done is done. Move the charge of कितने कूलम 1 कूलम चार्ज in 1 to 1 point to another point. तो इसे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम चार्ज 1 कूलम माने 1 क्या कर सकते हैं यहाँ से आपको लोग 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। ये 2 पॉइंट है आपका और ये 2 पॉइंट से ले जाने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम 1 वोल्ट कहेंगे। इसलिए आपका वोल्ट का 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ए मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फिर चीज़ तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसका हाई रेजिस्टेंस होगा, ये वो मीटर का क्या होगा हाई रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से एक नॉमरिकल आ गया आपका। चलिए नॉमरिकल पर देखते हैं। हाउ मच द वर्क इज डन मूविंग द चार्ज 2 वोल्ट। क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ 2 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू 12 वोल्ट। तो डब्ल्यू निकालने के लिए करा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है क्यू भी। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू 2 और भी का वैल्यू 12, तो 12 2 जा 14 क्या हो जाएगा आपका वर्क है तो जूल आपका जूल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से आप सैम्बल देख लीजिए। इसका सैम्बल ऑफ द सम कॉमनली एंड यूज द कंपोनेंट्स इन द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्बल आपका इलेक्ट्रिक सेल का दिया हुआ है, तो सेल का आपका ये सैम्बल हो जाएगा, ये सेल का सैम्बल। फिर बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल का, ये आपका बैटरी एक सिंगल रहेगा तो सेल कहेंगे और जब डबल रहेगा तो बैटरी कहेंगे। प्लग ऑफ की स्विच इज ओपन का है ये डायग्राम, इस तरह भी ओपन बना सकते हैं, ये ओपन का हो सकता है। अब प्लग इन द स्विच इन क्लोज, जब भी एक इसमें पॉइंटर दे देंगे तो इसको हम स्विच पॉइंटर मैंने क्लोज स्विच कहेंगे या ऑन, जिसको ऑन बोलते हैं। अब इसी तरह से डायग्राम बना सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्लोज स्विच, ये वायर का दिखाया गया है जॉइंट वायर का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आपका वायर्स ऑफ क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये विदाउट ज्वाइनिंग का है आपका। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का ये दिखाया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर रेसिस्टर का वेरिएबल रेसिस्टर का डायग्राम है आपका, ए मीटर का डायग्राम। तो देख लीजिए आप, ये बैटरी के टर्मिनल से आपका जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर का डायग्राम, ये आपका वोल्ट मीटर का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट आपका